हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद तारा हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज कर रही हूँ टैरो रीडिंग एंड इस रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपकी प्रेजेंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टैरो की हेल्प से मैं आपकी करंट एनर्जीज चेक करूँगी एंड आफ्टर दैट कुछ गाइडेंस कार्ड्स या फिर क्लैरिफिकेशन कार्ड्स, जिस तरीके की मैसेजेस आएंगे उसके बेसिस पे मैं पुल आउट करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो लेट्स सी क्या एनर्जीज आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो आज ये वीडियो देखेंगे। और टाइमलेस वीडियो है, इस इंटेंशन से ये वीडियो शूट कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ रीडिंग, कि जब भी आपके सामने आए आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस, कुछ ना कुछ गाइडेंस इस वीडियो से आपको ज़रूर मिले। एंड क्योंकि जनरल रीडिंग है गाइज, ऐसा होता है कि कभी कभी आपके साथ मेरी रीडिंग्स रेजोनेंस में नहीं है। ओके, तो आप स्किप कर सकते हैं उस केस में। ये वीडियो हो सकता है आपके लिए वीडियो ना हो, या आपके लिए आने वाले समय में कुछ वीडियोस हो, या पुरानी कुछ वीडियोस आपको देखनी हो, लेकिन हो सकता है इस वीडियो में मैसेजेस ना हो। ठीक है, तो जो मैसेजेस रेजोनेट हो आप उन्हीं को लीजिएगा, अदरवाइज वीडियो को स्किप कीजिएगा। ओके, एंड वीडियो की शुरुआत करना चाहती हूँ ग्रैटिट्यूड से। सभी मेरे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को बहुत 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 धन्यवाद। आपके सपोर्ट की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा चैनल ग्रो होता है, जिसकी वजह से। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। किसी भी कैपेसिटी में आप करते हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियोस लाइक की है, शेयर की हैं, कमेंट किया है, जैसे भी किया है आपने सपोर्ट, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल। इसी पॉजिटिव नोट के साथ शुरू करेंगे कि मेरे कलेक्टर्स की प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या है। कलेक्टर्स की प्रेजेंट करंट एनर्जीज क्या हैं, डिवाइन प्लीज बताएं। 3 कार्ड्स, थैंक यू डिवाइन। कलेक्टर्स की डिवाइन प्रेजेंट एनर्जी, मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि चीज़ें धीरे धीरे आपके फेवर में शेप लेंगी। आपको अभी वो चीज़ महसूस नहीं हो रही है, वो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं दिख रही है, क्योंकि आपकी अभी माइंड उस एंगल से चीज़ों को नहीं देख रहा है। आपके माइंड में किसी तरीके का ब्लॉकेज है इस वक्त। ओके, आपकी व्यू पॉइंट पे ब्लॉकेज है, इसलिए अभी आपको नहीं दिख रहा है। बट सून चीज़ें आपके फेवर में आपको होती दिखाई देंगी, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगी। 3 to 7 मंथ्स का टाइम है। क्या एनर्जीज आ रहे हैं, प्रेजेंट एनर्जीज मेरे कलेक्टर्स की कैसी हैं। सेक्रल चक्र का वो आ रहा है, सेक्रल चक्र की एनर्जी आ रही है, ऑरेंज कलर की एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपने इस वक्त कुछ ऑरेंज पहना हुआ है, टॉप बॉटम कुछ आपका ऑरेंज कलर का है, आपके कर्टन्स ऑरेंज कलर के हो सकते हैं। ऑरेंज प्रोमिनेंट आ रहा है, सेक्रल चक्र का भी मैसेज आ रहा है। ओके ओके, करंट एनर्जीज 3 कार्ड्स प्लीज। 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, डिसाइड करने में प्रॉब्लम। और यहाँ पर देखो इस कार्ड में ऑरेंज की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। ठीक है, आई थिंक किसी तरीके का गिल्ट, शेम की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। गिल्ट और शेम, द हायरोफेंट, वाओ, द हायरोफेंट। मुझे ऑलरेडी मैसेजेस मिलने शुरू हो गए। पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी में देखना चाहूँगी जजमेंट। यहाँ पर भी ऑरेंज कलर बहुत प्रोमिनेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जजमेंट से अगेन मुझे सेक्रल चक्र का मैसेज है, और ये मैसेज है कि चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, बट समय आने पर अपने आप को वो चीज़ें प्रत्यक्ष करेंगी। हो सकता है आपको किसी तरीके से ना, आपको जस्टिस चाहिए। आपके साथ पास्ट में लोगों ने बहुत मिसबिहेव किया है, मिसट्रीट करा है आपको, और बट जिसे कहते हैं ना, आपने अपमान भी सहते गए, इस उम्मीद में कि ऊपर वाला कभी तो न्याय दिखाएगा, कभी तो न्याय दिखाएगा। और थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट भी हुए इस चीज़ की वजह से कि क्यों नहीं, ऊपर वाला क्यों नहीं न्याय दिखा रहा है। खराब लोग हैं फिर भी उनके साथ कुछ, मतलब उनके साथ अच्छा होता है, हम अच्छे लोग हैं, हमारे साथ फिर भी बुरा होता है। तो इसका ना एक रीज़न होता है। जब ईश्वर किसी पे कृपा करते हैं ना, तो पहले उनके बुरे कर्मास को जल्दी से रिमूव करते हैं। तो उन बुरे कर्मास का देखो भोगना तो पड़ता है। ईश्वर कर्मास को ज़ीरो नहीं कर सकते, नल नहीं कर सकते, उनकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। तो
आपको लग रहा है ना कि आपका बुरा समय चल रहा है, तो वो बहुत बुरा था जो ईश्वर ने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, सॉरी, उसकी जो टोन है वो बहुत डाउन कर दी है। आपको जिस चीज़ की सज़ा के लिए 10 साल काटने थे ना, आपको 10 महीने में ही फ्री कर दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपके ऊपर नेगेटिविटी आ रही है, जो भी पुराने प्रारब्धों के कर्मों की वजह से नेगेटिविटी आपको झेलनी पड़ेगी, वो बहुत ही कम है। ओके, ये उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होगा जो बहुत ही प्योर सोल है, मतलब आप बहुत ही कंपैशनेट हो, दूसरे को दुख में देख के आपको दुख होता है, दूसरे के दुख को आप खुद अपना समझने लगते हो। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो मैनिपुलेट करते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो अगर ऐसे लोग देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनके साथ ईश्वर होंगे, नहीं, ईश्वर उनके साथ हैं जिन्होंने टफ समय में भी एक पॉजिटिविटी का या फिर सही का साथ नहीं छोड़ा, ठीक है। ये कुछ मैसेज मुझे जजमेंट से मिल रहे हैं। 7 ऑफ कप्स और हायरोफेंट उसके बाद आने का एक मतलब ये है कि जो भी आपकी कन्फ्यूजन थी ना, इससे आप बाहर निकल पाओगे डेफिनेटली, बट किसी लर्नेड पर्सन की आपको हेल्प लगेगी, आपको गाइडेंस लगेगी किसी लर्नेड पर्सन की, तब आप इस कन्फ्यूजन की स्टेट से निकल पाओगे। और ये करियर ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये मैरिज ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये न्यू स्किल डेवलप करने के ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये ऑल टुगेदर पर्सनल लाइफ में कुछ पर्सनल डिसीजंस को लेकर भी ऑप्शंस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप अपनी हैबिट्स चेंज करना चाहते थे, आप चाहते थे कि आपकी लाइफ अब तक जो रही 10, 15, 20 साल, जितनी भी आपकी उम्र, 20, 22, 25, 30, 40 साल, जितनी भी उम्र है आपकी, आपको ये लग रहा है कि यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट लाइफ, यू वांट समथिंग न्यू, यू वांट सम चेंज इन योर लाइफ, यू वांट कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आए, आपको और जॉय चाहिए, आपको और हैप्पीनेस चाहिए, आपको और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लव चाहिए लाइफ में, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, आप न्यू एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, बट आपको ना ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ मैं, ये अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन देने की या नई शुरुआत करने की। तो वहाँ पर एक लर्नेड पर्सन, ये गुरु भी लग रहे हैं, ये स्पिरिचुअल गुरु भी लग रहे हैं। अगर आप पर्सनल लाइफ के एरिया से नहीं रेजोनेट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये कुछ करियर रिलेटेड भी हो सकता है, ये कोई प्रैक्टिकल एक्शन रिलेटेड भी हो सकता है। ओके ओके, तो वहाँ पर भी कुछ किसी की हेल्प से यू आर एबल टू टेक सम एक्शंस इन न्यू डायरेक्शन। पेज ऑफ सोर्ड का मतलब है यू आर मोटिवेटेड, यू हैव पोटेंशियल, लॉट ऑफ पोटेंशियल, और कुछ नई शुरुआत करने वाले हो अब आप। पेज ऑफ सोर्ड से एनर्जी आ रही है। तो अगर इनडिसाइसिव रहे हो लाइफ में, कई चीज़ें ट्राई कर ली, कुछ वर्कआउट ही नहीं कर रहा, कुछ महीने किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, अपने ऊपर काम करते हो, लेकिन उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिलता, तो वो चीज़ एंड होने वाली है, उसमें एक चेंज है। और क्या मैसेजेस या गाइडेंस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए जो इस एनर्जी में हैं, जो चेंज चाहते हैं, जो फेड अप हो चुके हैं अपनी करंट सिचुएशन से, दे वांट सम चेंज। और हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने, जो लिटरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू गुरु, या फिर जिन्होंने न्यू कोर्सेज में किसी तरीके से एनरोल किया है, कुछ न्यू लर्निंग्स कर रहे हो आप, जो कि आपकी फील्ड से कम्प्लीटली अलग है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बीटेक की स्टूडेंट रही, फिर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, बट नाउ आई एम कम्प्लीटली एक अलग डायरेक्शन में हूँ, ठीक है। तो आपके लिए भी एक ना एक ड्रास्टिक डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन भी हो सकती है, इसीलिए शायद आप ज़्यादा कंफ्यूज थे और थोड़ा आपको ना डिसाइड करने में या एक्शन लेने में इसीलिए हिचकिचाहट हो रही थी, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। सी 10 के बाद एस का कार्ड आना, पेज का कार्ड आना, पुराने साइकिल्स एंड हो रहे हैं आपकी लाइफ में, जो नेगेटिविटी के साइकिल्स है। नेगेटिविटी के साइकिल्स मतलब कि जहाँ पर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ, आप चेंज चाहते हो, कुछ न्यू चाहते हो, यू वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। आपको लग रहा है कि यार एक ही तो ज़िंदगी है, कब तक इन, मतलब परिवार की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, कब तक आप उस लूप में रहोगे। यू वांट टू ट्राई समथिंग, आप चाहते हो कि मैं कुछ तो करूं जो मेरा दिल करता है, ऐसा जिससे मैं सेटिस्फाइड फील करूं, जिससे मैं कंप्लीट फील करूं, जिसमें मुझे खुशी हो, ठीक है। और काफ़ी सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, ओके। कुछ लोगों की लाइफ में ना कुछ एंडिंग्स हुई हैं रिलेशनशिप्स में, ये फ्रेंडशिप्स की एंडिंग भी हो सकती है, ये रिलेशनशिप की एंडिंग भी हो सकती है। 3 मंथ से 3 ईयर्स तक का टाइम आ रहा है अभी, कि पिछले 3 महीने
या 3 साल में कुछ एंडिंग्स हुई हैं, रिलेशनशिप्स हो सकती है, फ्रेंडशिप्स भी दिख रही हैं, कुछ दोस्त पीछे छूट गए, इस तरीके की एनर्जी भी है। लेकिन पता है क्या, हमसे कोई मिलता है या कोई हमारी लाइफ में आता है या चला जाता है, इट इज़ ऑल फॉर अ रीज़न। और हमारी सोल खुद डिसाइड करके आती है कि इस लाइफ में हम किन किन लोगों से मिलेंगे, किन के साथ हमारे किस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको हम कितना % पूरा करेंगे और कब ख़त्म करना है या कब हमको जुदा होना है, सेपरेट होना है। तो आप ना बस ये कि हमको ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हम सब सोल कॉन्शियसनेस की सारी बातें भूल जाते हैं। तो थोड़ा सा ना प्रोसेस को ट्रस्ट करो। फ्रेया, phases and cycles, there is a beginning, within every ending illusions are revealed and released। मैंने क्या कहा, मैं सोल कॉन्शियसनेस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात कर रही थी। तो वहाँ पर एक इल्यूजन है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस में हमारी इल्यूजन है, सोल कॉन्शियसनेस में इल्यूजन नहीं है। एंड एवरी एंडिंग इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आपकी लाइफ में कुछ नया आना चाहता है, इसलिए पुरानी चीज़ें हटाई गई हैं, ठीक है। हमारा जो वेसल है, एक कप है, आप उसको वेसल की तरह समझो। अगर वो कप भरा हुआ है, उसमें और आप पानी डालोगे ऊपर से तो छलक जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो, आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें, कुछ इवेंट्स, कुछ पर्सन, पीपल रिमूव किए गए हैं सो दैट सम न्यू पीपल कैन कम, और वो आपके असेंशन में आपको हायर और अपनी सोल पर्पस की तरफ ले जाने में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और क्या मैसेजेस हैं? मेलकाइजेडेक, मैंने क्या कहा? हायर लर्निंग। मेलकाइजेडेक हायर लर्निंग का मैसेज है। मैंने क्या कहा कि आपको आपकी हायर पर्पस की तरफ ले जाने में आपकी हेल्प करेंगे। यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस मोर इन आवर स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोग्रेस। आपको अपने बारे में पहचानना होगा, ठीक है। आपने कहावत सुनी होगी या अक्सर ये बात सुनी होगी कि हमको उतना ही दुख दिया जाता है जितना हम सह सकते हैं। आप ये सोच रहे हो कि किसी पर्सन के जाने से या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई, आपकी जॉब चली गई, एनीथिंग, मतलब जो भी वर्स्ट सिचुएशन आपकी लाइफ में हुई, वो आपको दुख पहुंचाने के लिए हुई है। नो, दुख पहुंचाने के लिए नहीं हुई, आपकी प्रोग्रेस के लिए हुई है। और जब ये जो दृष्टिकोण है, ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जब आप इसको चेंज कर लोगे कि आपको दुख पहुंचाने के लिए हुई है, नहीं, आपकी प्रोग्रेस के लिए हुई है, जब आप इस दृष्टिकोण से देखने लगोगे चीज़ें, तो आपकी लाइफ में बहुत बहुत अमेजिंग ब्लेसिंग्स अनलॉक हो जाएंगी। आपको प्रॉब्लम लगेगी ही नहीं, ठीक है। ये एक मैसेज मैं देना चाहती थी आपको। और एक मैं फाइनल देवी माँ और शिव जी के डेक से मैसेजेस लेना चाहूँगी, शिव और शक्ति डेक से मैसेजेस लेना चाहूँगी आपके लिए। फाइनल क्लोजिंग मैसेजेस क्या हैं मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू सो मच। हनुमान, बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। वाओ, अमेजिंग। और यहाँ पर ना क्रो की एनर्जी भी है, तो मुझे यहाँ पर एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन भी दिख रही है कुछ लोगों के लिए। ओके, हनुमान जी की बहुत प्यारी ऊर्जा है। ओ माय गॉड, यहाँ पर देखो, यहाँ पर शिव जी की भी ऊर्जा है, ठीक है। तो हो सकता है आप शिव जी की या हनुमान जी की किसी तरीके से पूजा अर्चना करते हो, तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन भी है कि आपको कभी भी प्रोटेक्शन की या स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो, आपको लगे कमी पड़ रही है, तो बजरंग बली को, हनुमान जी को, शिव जी को आप याद करें और उनसे प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ मांगें, ठीक है। रक्षा काली, ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स एंड एक्सीडेंट्स। आप बहुत ही प्रोटेक्टेड हो, बहुत ही आपको ना अगर किसी भी तरीके से फियर है किसी चीज़ का कि आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा बाहर जाओगे तो, आप मर जाओगे, इस तरीके का कुछ भी फियर है ना, चोरी का फियर है, कुछ भी फियर है, आई मीन कि अल्टीमेट प्रोटेक्शन भेजी जा रही है आपको। और अगर आप कोई भी प्रोटेक्शन रिचुअल नहीं करते हो, वो फियर इसीलिए है कि आप प्रोटेक्शन रिचुअल नहीं कर रहे हो। वो ना अपनी कॉन्शियसनेस में वो एलिमेंट डाल लो कि आप ना कुछ प्रोटेक्शन रिचुअल कर रहे हो, तो आपके माइंड में ना वो चीज़ आएगी ही नहीं। जब भी आपके माइंड में आएगी यार मेरे साथ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो आप अपने आप को क्या याद दिलाओगे कि मैंने तो अपने प्रोटेक्शन रिचुअल कर रखे हैं, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। आपका शिफ्ट हो गई एनर्जी, ओके। तो जो लोग प्रोटेक्शन रिचुअल्स नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो कुछ ना कुछ करो, ओके। और आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे काउंसलिंग ले सकते हो उस रिगार्डिंग में, किस तरीके के प्रोटेक्शन रिचुअल कर सकते हैं। यहाँ पर सबको नहीं बता सकते, सबकी एनर्जीज अलग होती है, ईष्ट अलग होते हैं, कुछ पुरानी पहले की क्रियाएं होती हैं, तो ऐसे नहीं बता सकते ओपनली, ओके। तो अगर आपको चाहिए आप काउंसलिंग ले सकते हैं डेफिनेटली। फाइनल मैसेज,
वीरभद्र, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, एक्सेप्ट चेंजेस एंड बी पर्ज्ड। मैंने मैसेज शुरू होते ही आपको क्या कहा था कि भगवान जी ना आपके जो कर्मों के बेसिस में आपको जो फल मिलना है उसको ज़ीरो नहीं कर सकते, उसकी इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, क्लियर लिखा है, ब्लेसिंग्स ऑफ योर सिंस बीइंग डिस्ट्रॉयड, आपके पाप खत्म किए जा रहे हैं। मतलब वाओ, इट इज़ अ वाओ मोमेंट फॉर मी एज अ टैरो रीडर। मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मैं मैसेज बताती हूँ, कार्ड उसको कंफर्म करते हैं। एक्सेप्ट चेंज एंड बी पर्ज्ड, आपको ना जो आपके सामने चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स लाई जा रही हैं, आपकी पर्जिंग चल रही है, जो भी नेगेटिव, ईश्वर किसी पे कृपा करते हैं ना तो पहले उनके ना सारे सिंस खत्म करते हैं, जिससे कि जब वो अपनी ब्लेसिंग्स शावर करने लगे ना तो किसी भी तरीके की बाधा ना क्रिएट हो। बशर्ते कि आपके नेचर में बदलाव आ जाने चाहिए। आप फिर ऐसे काम ना करो कि आप कुछ आगे के लिए फिर कुछ पाप कर्म बना लो, ठीक है। तो बहुत सावधानी रखें। ये कुछ मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आपके लिए आए हैं। आज की रीडिंग में इतना ही। आई होप आपको कुछ ना कुछ हेल्प, क्लैरिटी, गाइडेंस मिली हो इस वीडियो से, और अगर मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस तरीके के कंटेंट पे इंटरेस्टेड हैं, और फ्रेंड्स फैमिली के ग्रुप्स में ये रीडिंग या फिर मेरे टैरो चैनल की डिटेल ज़रूर शेयर कीजिएगा। किसी ना किसी को किसी तरीके से कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, हेल्प मिले, बस यही मेरी इंटेंशन है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।